दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा, ठीक है। और इसमें हम लोग कर रहे हैं 4th लेसन नीति के दोहे। नीति के दोहे में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि दिए गए गफीर और रहीम के दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो दैनिक जीवन में हमें कैसा होना चाहिए उसका वर्णन हमें मिलता है कबीरदास जी के और रहीमदास जी के दोहों में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे जैसे एक दो हम लोग इनके दोहे को पढ़ेंगे। और कबीरदास जी की जो जितने भी आप दोहे देखेंगे ना उसमें वो उसको पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं। तो हम लोग इनको पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े थोड़े वीडियो को लेके ही चलेंगे, ठीक। तो चलिए स्वर वाचन करते हैं इसका और शुरू करते हैं इसको। तो है दुर्बल को न सताए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम वे जाए, कबीरा सार भसम वे जाए। कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए। दुर्बल अर्थात कमज़ोर व्यक्ति, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको हमें नहीं सताना चाहिए। जाकी मोटी हाय, इन कमज़ोर व्यक्ति की जो कमज़ोर व्यक्ति और दुर्बल असहाय व्यक्ति होते हैं उनकी हाय, हाँ उनकी हाय उनके अंदर से निकली हुई आहा इतनी बुरी होती है, हाँ इतनी मतलब ताकतवर होती थी, इतनी तीव्र होती है कि वो तुरंत लगती है। किस भांति लगती है? उसी भांति से लग जाती है जैसे कि मुई खाल की श्वास हो। मुई खाल मतलब मरी हुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। मरी हुई खाल की धोखनी से, श्वास मतलब होता है जो उससे धुआं निकलता है। मरे हुए जो खाल है, हाँ जैसे मुर्दे जलाए जाते हैं तो उससे जो धुएं निकलते हैं उस धुएं से एक सार भस्म हो जाए। एक लोहे तक को भस्म करने की ताकत होती है, हाँ एक लोहा तक भी भस्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। उसकी जो हाय होती है उसी के समान होती है, मरे हुए खाल के धुएं के समान ही होती है। वो धुआं जिस प्रकार से लोहे को भस्म कर देता है उसी तरह से कमज़ोर व्यक्ति की जो हाय होती है उससे अच्छा से अच्छा इंसान भी प्रभावित हो जाता है। तो इस वजह से दुर्बल व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वे संचरे, साले सकल शरीर, कबीरा साले सकल शरीर। कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, जो मीठा वचन होता है, मीठी वाणी होती है वो किस समान होती है? औषधि के समान होती है। और कटुक वचन अर्थात कड़वा वचन जो होता है वो किसके समान होता है? एक तीर की भांति होती है। तीर जो जाती है शरीर में लगती है तो चोट पहुंचाती है, लेकिन औषधि जब शरीर के अंदर जाती है तो वो दवा का काम करती है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो मधुर वचन, मीठा वचन औषधि के समान है और कड़वा वचन तीर के समान है, हाँ तीर के समान है जो शरीर को कष्ट पहुंचाता है। श्रवण द्वार वे संचरे, श्रवण मतलब सुनने के द्वार से, सुनने के द्वार मतलब कौन होता है? कान के द्वारा ये दोनों वाणी पहुंच करके साले सकल शरीर, पूरे शरीर को प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है? साले सकल संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? मधुर वचन अर्थात मधुर वचन यदि शरीर के अंदर कान के जरिए, मधुर वचन यदि कान के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारे सारे शरीर को प्रभावित करता है और अच्छी तरह से प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि औषधि शरीर में जाती है तो शरीर के रोगों को ठीक कर देती है। तो मधुर वचन एक औषधि के समान है जो शरीर के अंदर जा कर के, कान के द्वारा शरीर के अंदर जा कर के संपूर्ण शरीर को ठीक कर देता है, हाँ और स्वस्थ कर देता है। और कटुक वचन, कड़वा वचन एक तीर की भांति है, हाँ जो पूरी श्रवण की कड़वा वचन एक तीर की भांति है और वो कड़वा वचन कान के जरिए पहुंच के संपूर्ण शरीर को चोट पहुंचाता है, घायल कर देता है। जैसे तीर शरीर की पहुंच कर
तीर जो है शरीर को घायल करती है ना, तो तीर के समान पूरे संपूर्ण शरीर को वो घायल कर देती है। तो कहते हैं कि मधुर वचन औषधि है और कड़वा वचन तीर है, जो दोनों ही औषधि और तीर दोनों ही शरीर के अंदर जा कर के संपूर्ण दोनों शरीर को प्रभावित करते हैं। औषधि पहुंचती है शरीर के अंदर तो वो शरीर को स्वस्थ कर देती है, और तीर पहुंच कर के शरीर को चोट पहुंचाता है, घायल कर देता है। तो हमें कटुक वचन नहीं बोलने चाहिए, हमें मधुर वचन बोलने चाहिए ना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप ये वीडियो को देखिए, और छोटे छोटे वीडियो को मैं बनाऊंगी ताकि आप जो है इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकिए। हाँ, अर्थ को समझ सकिए और इसको जो है भली भांति इसको आत्मसात कर सकिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसके आगे के दोहों को लेकर के, और आगे के पंचमेल खिचड़ी को लेकर के कबीरदास जी के। तो तब तक के लिए नमस्कार।